पक्का जेल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो घोटाले किए हैं और रोहिंग्या को ओखला में बसाया है, उसी को लेकर वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने जो बगैर नियुक्तियों के भी अवैध तरीके से नियुक्तियां की है और वक्फ बोर्ड का जो इन्होंने पैसा लेकर घोटाला किया है उसकी जांच चल रही है। एसीबी की रिपोर्ट आने वाले विधानसभा में रखी जाएगी और ये जितने भी भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के हैं ये पक्का जेल जाएंगे। जैसे ये तो शुरू से ही चिल्लाते आ रहे हैं मोदी 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 मोदी। आज दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जनादेश दिया उस तरीके से इनके सारे के सारे कोने चित्त हो गए हैं और ये पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। अब ये आरोप नहीं लगाएंगे तो और इनके पास है क्या गया है, आरोप ही लगाएंगे। यहाँ पर 12 साल पहले जंतर मंतर पर जो अन्ना एक गन्ना बोकर गया था, वो गन्ना दिल्ली के किसान पुत्र परवेश वर्मा ने काटा है और बड़ा ही मुश्किल से काटा है। आज वो गन्ना कट गया है तो दिल्ली के अंदर हर आदमी, हर इंसान स्वतंत्र जीने के लिए अच्छी सांस ले रहा है। अच्छे काम होंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और ये जो भ्रष्टाचार सरकार थी जो पंजाब भागने की तैयारी में है, अब ये पक्का जेल जाएंगे और पंजाब से भी जेल जाएंगे। जो दिल्ली की तो गई, लेकिन पंजाब का 100% खतरा है, पूरा खतरा मंडरा रहा है। 30 विधायक कांग्रेस के टच में हैं और इधर कांग्रेस का बेनिफिट होने वाला है। अरविंद केजरीवाल बार बार अयोग्य भगवत मान को मुख्यमंत्री बताकर खुद कह रहे हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। अब ये मुख्यमंत्री पद लेने के चक्कर में है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद आ जाएगा तो हो सकता है इनको उम्मीद है कि मैं जेल नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये जेल जाएंगे। अच्छा, जैसे देखा बेटा 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 तो खेलता रहा है, मैं इसका बेटा, मैं उसका बेटा। ये दिल्ली में पैदा नहीं हुआ ना पंजाब में पैदा हुआ, ये जाने कौन सी कंट्री में पैदा होके आया है। अब पता नहीं चलता कौन सी जाति का बनिया है, ये क्या है, लेकिन आज तक कोई इसको भांप नहीं पाया। क्या नहीं, अब जनता झांसे में नहीं आएगी। अब जनता तो इसको आईना दिखाएगी और दिल्ली की जनता ने तो आईना दिखा दिया, लेकिन पंजाब की जनता भी थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूज है, लेकिन पंजाब की जनता की भी आंखें खुल रही हैं। जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी दिल्ली का सीएम घोषित नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग बातें करना चाह रहे हैं। अभी मुझे जो खबर आई है, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। पहले तो विशेष जानकारी ये है कि भगवान वाल्मीकि की मंदिर में भगवान वाल्मीकि को साक्षी मानकर और जहां माननीय गृह मंत्री भारत सरकार एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी मौजूद रहे, जहां एनडीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट कुलजीत चहल जी भी मौजूद रहे, वहां अनिल वाल्मीकि जी भी मौजूद रहे, जो माननीय मेंबर्स हैं, उनको साक्षी मान करके जिस तरीके से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने घोषणा की थी कि एनडीएमसी के अंदर मेस्ट्रोल खुलेगा, टीएमआर आरएमआर होंगे, डेथ केस को पक्का किया जाएगा और कुछ लोग बचे हुए आरएमआर भी पक्का होंगे, ये उन्होंने वादा किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ताल कटोरा स्टेडियम का नाम भगवान महर्षि वाल्मीकि का नाम होगा। उन्होंने जिस तरीके से अपनी घोषणाएं की, कुछ लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ये कब होंगी। अरे भाई, मैं बताना चाहता हूं कि पहले सत्ता सीन होने दीजिए, पहले सीएम बनने दीजिए, शपथ ले लेने दीजिए, इसके बाद शपथ दिन के बाद देखिए घोषणाएं क्या क्या आती हैं और क्या क्या पूर्ण होते हैं, उसमें समय लगती है। अभी ये बंदरों की तरह घर पहुंच जाओ और पहुंचो भैया क्या हुआ, अरे अभी तो देखो कि शपथ लिया नहीं सिल लिया शेर। अगर शपथ शेर ले लेता है, अपनी बातों से मुकरता है, तब तो उसकी बात है। इतना लंबा घोषणा पत्र है, आधे घोषणा पत्र तैयार हो चुके हैं, आधे और हो जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह से पहले। अभी शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, पूरे देश के कौन कौन लोग यहाँ पे आएंगे उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही होगी। ये जो समझदार लोग होते हैं वो पूछते हैं, अरे जिनके घर पे शादी है वो अपना बताएगा ना क्या क्या कर रहा, और लोगों को लगा भैया हमारा काम क्या, हमारा काम क्या, हमारा काम। अरे मैं तो ये वादा करता हूँ कि जो जो वादा हुआ है उस वादा को तो पूरा इनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या अगली बार आएंगे क्या। जैसे कि अमानतुल्लाह खां आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई बराबर उनके पास हो रही है, क्या अमानतुल्लाह खां इस स्थिति में जेल जाएंगे? अमानतुल्लाह खां बीसी हैं और बीसी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट दिया है और उन्होंने चुनाव जीत भी गए।
अपराधी को भगाने का जिस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र किया और उनके आवास पर जिस तरीके से नारेबाजी हुई और एक अपराधी सातिर था जो फरार हो गया, तो दिल्ली पुलिस तो बख्शेगी नहीं। अमानतुल्लाह पर तो केस दर्ज हुआ पड़ा है, पुलिस छापेमारी मार रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी ईमेल पे पेपर में खबर आई थी कि उन्होंने ईमेल पे लिखा है कि अमानतुल्लाह यहाँ है, यानी अमानतुल्लाह ने चैलेंज दिया है दिल्ली पुलिस को। एक तरफ से तो तुम भाग रहे हो, दूसरी बार अपना पता बता रहे हो, तो इसके ऊपर तो वो सख्त से सख्त कानून लगनी चाहिए कि जो इसका दिमाग ठीक कर दे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के सारे गुर्गे जाएंगे जेल, इनके और बहुत से गुर्गे हैं। ये गुप्त रूप से जो बात करते थे ना, इनका सारा केस अब खुल चुका है। अरविंद केजरीवाल का पतन होना और इनके गुर्गों का पतन होना बहुत ही जल्द तय है। लेकिन अभी जो पुलिस उनको पकड़ेगी, क्या कुछ कहेगी, इसके पहले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। अरे काहे तो मकोबा लगाने तैयार है दिल्ली पुलिस। मकोका यदि कानून के तहत आएगी तो दिल्ली पुलिस उन्हें बख्शेगी भी नहीं और उसे बख्शना भी नहीं चाहिए। क्यों बख्शेगी भाई? अगर वो अपराधी है तो क्यों नहीं अपराध कि वो जेल में जाएगा? उसके ऊपर अगर मकोका लगाने की बात है तो मकोका लगना भी चाहिए। लेकिन वो साफ कह रहे हैं दिल्ली पुलिस मेरे साथ कहने का ना इंसाफ करे, मैं किसी गुनाह में शामिल नहीं हूँ। अरे इन अनारकिस्टों के गुर्गे हैं ये। अरविंद केजरीवाल अनारकिस्ट के गुर्गे हैं, इन्हें झूठ बोलना ही आता है। दिल्ली पुलिस उसके ऊपर नाजायज केस क्यों लगाती? वो एक विधायक है, उसके घर गई, वो अगर किसी सादिर अपराधी को भगाना चाह रहा है तो उसके ऊपर केस नहीं लगेगा। ये अगर सत्ता में आए, क्या विधानसभा इसलिए जीते हैं अपराधियों को वो देने के लिए, शरण देने के लिए, या क्या करने के लिए जीते? ये तो बिला वजह की बात है। ये तो देखो अभी तक तो इनकी प्रेस वार्ता बंद हो गई है ना, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ना। अब क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी की बात करते थे, स्वच्छता की राजनीति की बात करते थे, भाजपा के लिए बात करते थे कि मोदी मोदी मोदी, अब हो गया ना। अब तो आम आदमी का समापन हो चुका है। जिस प्रकार से अमानतुल्लाह ही नहीं नजर में है, ये जाफराबाद कांड सहित जितने इनके पास हैं, इनके पास जितने अपराधी तत्व हैं, जो ओरिजिनल आपराधिक लोग रहे हैं, जिनके ऊपर एक भी केस रहेगी सबको जेल जाना चाहिए। ये दिल्ली की जनता की आवाज है। इसने लेकिन केजरीवाल पे 20 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 12 मुकदमों और एलजी ने आदेश देने की बात कही है। ये एलजी साहब वही सही कर रहे हैं। अरे जो दबा हुआ था, जो आदेश नहीं हो पा रहा था, उसी को तो आदेश किए। एलजी साहब कोई अलग से केस लाए हैं क्या? एलजी साहब इसके ऊपर कोई केस का आरोप लगा रहे हैं क्या? अरे इसकी तो खुली फाइल जो उनके पास पड़ी हुई थे, जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो तो एलजी साहब बढ़ा रहे हैं। जैसे शपथ कोई सीएम भाजपा का लेगा, वैसे इनके ऊपर पूरी जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। और इनका मैंने आपसे बहुत पहले बोला था पत्रकार महोदय, मैं अपने कई खबर में बोल चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन होना 100% तय है। इसको दुनिया का कोई अनार्किस्ट नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से विदेशियों की ताकत की बात करता है, ये फोर्ड फाउंडेशन की पैदाइश है। ये अपना खानदान का पता बताता है कि मैं दिल्ली का लाल हूँ। ये कहता मैं हरियाणा का बेटा हूँ। ये कभी हरियाणा का बेटा, कभी दिल्ली का लाल। मैं कहता हूँ दीनानाथ सिंह आम आदमी सेवा समिति के संयोजक कि अरविंद केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन की औलाद है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितनी दम हो लगा ले, अपने बात से हटूंगा नहीं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल पे आरोप प्रतिरोप का जो सिलसिला है वो लगाते रहते हैं, आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर क्या ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर जो है आरोप लगा रही है? क्या कहेंगे उसके बाद? वो क्या कहेगा, उसके भगवान से पूछो। फोर्ड फाउंडेशन स्क्रिप्ट लिखती है इसको, वहां से बोलता है ये। इसको विदेशी की वो ताकत जो मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या बोलना है। उसकी पैमाइश तो वहीं से है, बाहर से है। अब इसको फट चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी है वो इतनी बड़ी शिकंजा कस दी थी कि अब उसको ऐसे दबोच लिया गया है, वो कहीं इस शिकंजे से बाहर नहीं जाएगा। इसे अपने गुनाहों का सबूत इसे हिंदुस्तान में पेश करना पड़ेगा, कहीं भाग नहीं पाएगा। जी, अगर आपको कोई शंका संदेह लग रहा है, अभी ये कह रहा है कि तुम्हारे पास अभी एक पेपर में और मैंने खबर पढ़ा करा कि इनके पास कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है अभी तक। अरे मूर्ख, तुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इनमें इनकी कार्य समितियां बैठक करती हैं, वो फैसला लेती हैं। इनके विशेषाधिकार में 15-20 लोग बैठते हैं, वो फैसला लेते हैं कि कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा पीएम और कौन बनेगा मंत्री। ये तेरे घर की दुकान नहीं है। जो बनिया बनता है ना, कहता मैं बनिया हूँ, है पांचाल कहता मैं हूँ बनिया। अरे भाई, बनिया की दुकान नहीं है कि जो रेट पे जैसे फेंक दोगे। ये लोकतंत्र है।
और लोकतांत्रिक पार्टियां हमेशा अपने फैसले पर निर्णय लेती हैं। जो सर्वसम्मत से घोषित होगा वो दिल्ली का सीएम होगा। 90% तो उम्मीद है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ही, जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ हराया है, वही शेर को आना चाहिए। लेकिन फिर भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी का है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये लोकतंत्र पे बात करती है, झूठ तंत्र पे नहीं। तो भाई लोकतंत्र का जो व्यवस्था होगा, जो उनकी कार्य समिति का फैसला होगा, आने वाले 16 तारीख को उनके विधायक मंडल दल की बैठक होने वाली है। उसमें सीएम का चेहरा भी मिलेगा और सारी जो इन्होंने घोषणा दी हुई है उस पे सारी सरकार, सारी मंत्रालय व्यवस्था कर रही है। उसी दिन सबको पारदर्शिता भी मिलेगा। इन झूठ बाजो नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।